वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के लिए। आने वाले एग्जाम जो है रेलवे एनटीपीसी हो गए या ग्रुप डी हो गए, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस चैनल पर। तो उसका जो वीडियो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो जितने भी मार्केट में अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट, जिस भी प्रकाशन के हैं, वो सारा हम लोग जो है उसमें इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग इस पर कवर करवाते हैं। तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट 7 है। तो क्या कुछ रहेगा ये हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। यहाँ डेली वाइज आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। साथ ही टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको जितनी भी वैकेंसी आती है सेंटर या आपको स्टेट लेवल की, वहाँ अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक जिस पे भी आप जुड़ना चाहें आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बोलना है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस मिश्रण। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, और कमेंट में आपको इसका कितना आपका सही रहता है, कितना क्वेश्चन आपका गलत होता है, कितना सही होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शॉर्ट ही वीडियो है तो कम से कम रिवीजन के तौर पे आपको हो जाएगा, और पीडीएफ में आप उसको मिला सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है मीथेन है। आप मीथेन को जो है ना मार्स गैस भी बोला जाता है। तो इसका उपयोग जो है मीथेन का उपयोग जो है मेथिल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, रंग में, मोटर टायर में, और ये स्याही सब जो होता है उसमें, पेंट में, कार्बन की छड़ में, इसमें किया जाता है। और मीथेन की मैं बात करूँ तो मीथेन जो है रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, मतलब तीनों गुण इसमें पाया जाता है। यह गैस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपको डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है, और इसका जो है इसका प्रयोग जो है संवेदना को कम करने के लिए होता है। संवेदना कम हो जाता है इसके प्रयोग से। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग जो है आपको, ये तो हास्य गैस के लिए किया ही जाता है, साथ में साथ चिकित्सक जो था शल्य चिकित्सक, उसमें जो है निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है? सैट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज जो है खाना को की वस्तुओं का परिरक्षण मतलब में इसका यूज किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन और फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो यूज किया जाता है पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, जो होता है, उसको जो है आपको फोटोसिंथेसिस, इसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पत्तों द्वारा होता है। इसका जो है पत्ता के द्वारा इसका जो है आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसको फोटोसिंथेसिस को आप प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, और खाना प्रक्रिया को जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एंजाइम। एंजाइम जो है इसका प्रक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ है। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है। ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से जो है आपको डायबिटीज रोग होता है। और जो है डायबिटीज नामक रोग जो है इंसुलिन की वजह से होता है। और इसके बाद जो है इंसुलिन में क्या होता है कि आपको जनन क्षमता और जो है दृष्टि मतलब आँख का जो देखने की क्षमता होती है वो कम होने लगता है। इसको ही कहा जाता है, क्या कहता है, इंसुलिन आघात कहा जाता है, जिसमें दृष्टि का ज्ञान नहीं रहता है या जनन क्षमता की कम होने लगता है, तो इसको इंसुलिन बोला जाता है कि इंसुलिन आघात हुआ। और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। इसका अगले प्रश्न। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो क्या होता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा जो है आप खट्टे फलों में साइट्रस में पाया जाता है, तो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन सी। अगले प्रश्न के चलते हैं, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डायलिसिस, हिमोलिसिस, ओसोमेसिस, मोसिस, पैरालिसिस। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस जो है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जो है किसको कहेंगे? पुरापाषाण युग को, उसके बाद आपको नवपाषाण युग को, उसके बाद ताम्रपाषाण युग को और लोह युग को किसको बोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ताम्रपाषाण युग। कॉपर एज को जो है हम लोग चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। और इसके साथ ये भी होता है कि जिस युग में मनुष्य जो है पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया था, उस युग को भी हम लोग ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा है, समान नहीं है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है, आपको बताना है। अहिंसा पहला ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन जो है वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति एवं आवाजों का अस्वीकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आत्मदमन। आत्मदमन जो है आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। उदयन जो है आपको राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो इसका सही उत्तर ये जो है उदयन जो है पुराण में बताया गया है कि उदयन जो है 33 वर्ष तक शासन किया था, और महावंश में बताया गया, महावंश के अनुसार जो बताया ये मात्र 16 वर्ष तक शासन किए थे उदयन। तो किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इस वजह से टू द पॉइंट ही हम लोग बात करते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजगीर। राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जो कि कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व जो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित थी राजगीर में। ठीक है फ्रेंड्स। चलते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? इसका सही उत्तर बताना है आपको। महामदमानंद, धनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि धनानंद। धनानंद जो थे सिकंदर महान के समकालीन थे। और सिकंदर की जो है अगर बात किया जाए कि समकालीन मगध का शासक कौन था? धनानंद था। और ये जो है सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी तक आया था, जिसको ब्यास को पार करने से उसका जो जितना भी सेना था वो इनकार कर दिया था, जिस कारण जो हुआ था कि सिकंदर जो है फिर से रिटर्न हो गया था, लौट गया था वापस। तो इसका सही उत्तर धनानंद बताना। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुगवंश। सुगवंश जो है मौर्य वंश के पश्चात राज का स्थापना हुआ था, सुगवंश। तो सुगवंश जो है आपको जो है सुगवंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन, अगर बात कर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 112 वर्ष तक सुगवंश लगभग शासन किए थे। और पुष्पमित्र शुंग जो है मौर्य सेना का सभापति था। पुष्पमित्र जो शुंग थे वो मौर्य सेना सभा का सभापति थे। अगला प्रश्न के चलते, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न के चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बहलोल लोदी। पहले जो है आपको हजरत आला की उपाधि प्राप्त की और बाद में सुल्तान की जो है आपको उपाधि प्राप्त की। ये तो था कौन था? बहलोल लोदी। तो और बहलोल लोदी जो है दिल्ली में प्रथम अफगान राज का संस्थापक था। प्रथम अफगान राज का संस्थापक की मैं बात करूं तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी जो है आपको बहलोली सिक्के का भी प्रचलन करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। और बहलोल लोदी अपने सरदार को, अपने जो उसके सरदार थे उसको मसनद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है फ्रेंड्स। चलते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो थे ये फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कर्नाटक युद्ध किस वजह से हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या था, वो आपको बताना। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग हुआ था, जिसकी वजह से कर्नाटक का जो है आपको कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालीन कारक आपको ऑस्ट्रिया की जो है आपको राजगद्दी की जंग कहा जाता है। और उसके बाद अगले प्रश्न की चलते हैं कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जगह शाह आलम द्वितीय को जो है दाखिल होने के लिए नहीं दिया था। कौन कौन? तो वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने के लिए नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और 1700 जो है 72 ईस्वी में मराठा ये जो हुआ था, मराठा के संरक्षण में शाह आलम वापस दिल्ली लौट गया था 1772 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपको बताना है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की सोली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रे, जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये आपका सही उत्तर आपको ये थॉमस बेस्ट जो थे वो सोली के स्थान पर आया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत जो है कौन लिखे थे। तो ये जो है आपको आनंदमठ में वंदे मातरम गीत लिखा जाता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये ऑप्शन में नहीं है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि 1786 का एक्ट, 1786 एक्ट को फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगले प्रश्न के चलते किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? जिसको इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस बोला जाता है, किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विनोबा भावे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर आपको महात्मा गांधी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस। दांडी यात्रा कब की गई थी? किस ईस्वी में? आपको इसलिए बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई है कहाँ? दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। ये इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपका कितना सही हुआ ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये जो है आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये सीरीज जितना भी चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।